बुखारी साहब, जाहिर है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे उस हिसाब से तो हुआ नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, अलास्का में होने वाली मीटिंग में भी नहीं हुआ। मगर पुतिन ने ट्रंप के ट्वीट का जो जवाब दिया या पोस्ट का जो जवाब दिया उसे सेंस ऑफ ह्यूमर करार दिया। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की और पुतिन की मुलाकात भी नहीं हुई जिसकी उम्मीद कर रहे थे सर ट्रंप। देखिए, ये एक सिलसिला है। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रेक थ्रू का सिलसिला बन रहा था अलास्का के अंदर। वो देखें, यहाँ पे एक मसला ये है कि दोनों अतराफ ये बात तय हो चुकी है कि कोई डील तो होनी है। सवाल ये नहीं कि डील होनी है या नहीं होनी, सवाल ये है कि डील कैसे होनी है ताकि जो दोनों फरीक हैं, यानी इसमें सदर ट्रंप, ऐसा ना लगे कि वो जो हैं घुटने टेक रहे हैं सदर पुतिन के सामने, और वाइस वर्सा। सदर पुतिन के लिए जो है ये और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि उनको जंग में बहुत नुकसान हुआ है। उनको अपनी आवाम को ये दिखाना है कि मैंने जो है अगर ये जंग की थी तो इसका नतीजे में हमें क्या मिला। तो मैं समझता हूं कि उसमें देर है, वो इंजीनियरिंग ऑफ द डील में देर है। बातचीत चल रही है, अब कुछ जो है डिटेल सामने आ रही हैं ओपन सोर्सेज में, और कुछ मुझे जो है सोर्सेज से भी पता चल रहा है कि देखें, सवाल ये है कि यूक्रेन के अंदर मगरबी अफवाज का क्या किरदार होगा। उस पर वो नहीं चाहते कि वहाँ मगरबी अफवाज यूक्रेन के अंदर तैनात हों। तो अब ये बात चल रही है कि पोलैंड में तैनात होंगी। और फिर आपने देखा होगा कि सदर पुतिन की तरफ से एक जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि जहां हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं देखना चाहते, वहां हमें कोई एतराज़ नहीं है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए। तो ये देखिए, ये गिव एंड टेक चल रही है, ये बारीकियां हैं, इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, वरना लगता यही है कि ब्रेक थ्रू नहीं हो रही और बस ऐसी खामखा बातचीत चल रही है। वैसे इस सब में ज़ाहिर ट्रंप धमकी भी देते हैं, वो कहते हैं कि 2 हफ्ते में बताऊंगा। पहले भी उन्होंने 2 हफ्ते के हवाले से बात की थी कि पता चल जाएगा कि वो क्या करेंगे। और इस सब में आगाज़ तो उन्होंने किया था कि भारत टैरिफ बहुत लगाता है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, मगर अब बहुत ज़्यादा बयानात जो हैं वो रशिया सेंट्रिक ही हो गए हैं। तो जो भारत के साथ हो रहा है वो क्या रशिया के साथ जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की, उसका कोलेटरल डैमेज बन रहा है भारत, या भारत के अपने मामला ख़राब हो गए? देखिए, इसमें जो है समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की ओवरऑल स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है दुनिया के को मैनेज करने के लिए। सदर ट्रंप का जो जियो स्ट्रेटजी है इस इंतज़ामिया की, वो यही है कि भाई मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपना वेट खुद उठाएं और किरदार अदा करें। अब अगर आप किरदार नहीं अदा कर रहे तो फिर वो खामखा का जो रिलेशनशिप है जो हमने कई दिहाइयों से देखा और कई इंतज़ामिया आई, बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, वो अब सिलसिला उसका एपेटाइट नहीं है। तो इस वजह से भारत जो है अब ना वो चीन, मतलब अगर चीन का देखें सिलसिला, तो यही था कि जी चीन के आप हमारे साथ मिलकर चीन को काउंटर करेंगे। पहली बात तो यह है कि काउंटर कैसे किया जाए। अस्करी तौर पे जो है भारत ने इतने सालों में 7-8 साल हो चुके हैं ये सिलसिला शुरू हुए कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का मसला था कि जी अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ा लें तो हमारा इन्हिसार चीनी मैन्युफैक्चरिंग पे कम हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो ऊपर से फिर ये है कि भारत जो है वो रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं। फिर ये कि अमेरिका और चीन का एक अंडरस्टैंडिंग होने चला है। अब उस अंडरस्टैंडिंग में जो है फिर भारत की क्या ज़रूरत रह जाती है, उस तरह वो भारत का किरदार नहीं है। फिर ये है कि भारत जो है वो लचक नहीं दिखा रहा टैरिफ्स के ऊपर। अमेरिका टैरिफ लगाए तो वो गलत है, भारत लगाए तो वो ठीक है। और वो जो सिलसिला पुराना चल रहा था वो अब काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। तो स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है। इस वजह से मैं समझता हूं कि ना इसका ताल्लुक जो है रूसी तेल से है ना किसी से है। मजमूई तौर पे अफादियत किसी मुल्क की क्या है, ये हर मुल्क के ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ भारत पे नहीं। मतलब और जिस तरीके से फिर आप चीज़ों को देख रहे हैं, जो भारत ने जिस तरीके से काउंटर किया, बराह रास्त तो नरेंद्र मोदी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, मगर वो ब्रिक्स के हवाले से उसको नज़र आया कि उसमें उसके अरकान से बात करते नज़र आए। चीन गए तो रूसी सदर, फिर रूसी सदर से बार बार बात करना, और ये तासुर देना कि हम इस ब्लॉक के करीब आ रहे हैं, ये बेनिफिट करेगा भारत को किसी भी तरीके से या ये नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखें, ये कोई ताकत का तो मुजाहरा नहीं हो रहा ना। चीन अगर अपनी मिलिट्री परेड करता है या इस तरह के एससीओ के समिट मीटिंग करता है, पुतिन आते हैं, किम जोंग उन आते हैं, वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी आते हैं, तो ये तो सिर्फ एक इशाइया है ना, इसमें कोई ब्लॉक तो बन नहीं रहा। ये तो आप शो एंड टेल हो रहा है, ये सब जानते हैं। ये जो है क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जब आप मतलब हकीकतन कोई स्ट्रेटेजिक इकदाम नहीं ले पा रहे, आप फंसे हुए हैं, तो कम से कम, और ये हर लीडर के साथ होता है हर मुल्क के अंदर, कि आप कम से कम ऐसे नजर आए कि जी आप कुछ कर रहे हैं।
तो फिर इस किस्म के इशाइये, इस किस्म की मीटिंग्स, इस किस्म की जो है परेड्स और ये सब कुछ जो है ये वहाँ कारामद आती हैं। और सवाल ये होता है कि ये एक पब्लिक रिलेशनिंग का एक जो है ना इशू है, एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का जो है ना के हवाले से इसकी अफादियत है। हकीकतन इसका कुछ नहीं, आई डोंट थिंक हकीकी तौर पे स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भारत को इससे कोई फायदा होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहे, ये तो अब भारत के अंदर बैठे हुए जो एनालिस्ट हैं वो खुद कह रहे हैं। आज वायर में जो है एक बहुत जबरदस्त जो है आर्टिकल आया है जो कि एक भारतीय जर्नलिस्ट ने लिखा है, बड़े मशहूर। तो जो ये तो बात अब मतलब कोई ढकी छुपी नहीं है कि ये सब जो है एक इन्फो ऑप्स है।